घमंडिया गठबंधन और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा, खाद, पानी दिया जाए, ये सब चिंता से जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस, चाइना, न्यूज क्लिक अ पार्ट ऑफ umbilical cord। और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत एक एजेंडा एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन ये लोग चलाते थे। और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है। और जब मैं न्यूज क्लिक की बात करता हूं तो चीन के द्वारा संपोषित ग्लोबल मीडिया संस्थान जिसके द्वारा फंडिंग हुई है। न्यूज क्लिक की अगर मैं बात करूं इसकी फंडिंग की भी, तो जब भारत में इसके खिलाफ जो इसके रेड हुई और वो रेड 5 दिन तक चली, उसमें कहां से पैसा लिया गया, कितने पैसे आए, वो सब जानकारियां भी मैं आपको देने वाला हूं कि क्या क्या उस समय हुआ। उस समय भी प्रश्न उठे थे कि आखिरकार ये फंडिंग एकदम से कैसे और कहां से आई। अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो विदेशी नेवल रॉय सिंघम, ये सिंघम को सिंघम फिल्म की बात नहीं कर रहा, नेवल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। और फंडिंग उसको कहां से है? नेवल रॉय सिंघम को चाइना पीछे से करता है। और इसमें नेवल रॉय का जो सीधा संपर्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा आर्म के साथ है, जो चाइनीज मीडिया कंपनी माकू ग्रुप के साथ। ऐसा किसने कहा? जिसके ऊपर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी बड़ी बातें जिन अखबारों के बारे में करते, उन्होंने ही पुष्टि की है। पुष्टि उस बात की जो भारत ने 2 साल पहले कह दिया है। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है। और ये एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए। उस समय उनके किन किन लोगों ने ट्वीट किए? ये कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट, 1, 2, तीसरा, ये खुलकर उनके साथ, ये चौथा। और फिर कांग्रेस आई तो कांग्रेस पार्टी तो जब चाइना का समर्थन करना उनके लोगों का देखा तो एक और साथ में। फिर बाकी तृणमूल कांग्रेस कैसे पीछे रहती, वो भी साथ में आके बड़े बड़े पत्रकारों से लेके बाकी सबके नाम। और ये कहते थे कि भारत सरकार फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैं इस पे भी आऊंगा। मित्रों, ये जो इसकी फंडिंग है उसके साथ साथ मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, फंडिंग तो कर रहे थे न्यूज क्लिक को चाइनीज कंपनियां नेवल रॉय सिंघम के माध्यम से, लेकिन जो इनके सेल्समैन थे हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हो गए थे। जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए और जो चाइना के नैरेटिव को बनाने के लिए
ये लोग साथ में जुड़कर खड़े हो गए। भारत के भोले भाले लोगों को भ्रमित किया गया दुष्प्रचार के माध्यम से, और एक झूठा प्रोपेगेंडा, ये फ्री न्यूज के नाम पे फेक न्यूज परोसने वाले हैं और इनका समर्थन करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने वाली कांग्रेस पार्टी और अन्य दल ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर इनके साथ जुड़ गए। अब ये जो न्यूज क्लिक को जो पैसा आया, ये रूट भी कहां कहां से हुआ। ये गौतम नवलखा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भी एक आरोपी है। किस केस में? एल्गार परिषद के माओइस्ट लिंक में जो भीमा कोरेगांव केस है, उसमें अभी तक जेल में ये अंडर हाउस अरेस्ट, यूएपीए लगा हुआ है इनके ऊपर। और यही नहीं, न्यूज क्लिक को शुरू होने के कुछ महीनों के बाद ही करोड़ों रुपए दिए गए, और इन करोड़ों रुपए जब मिले तो उसमें से 1.5 करोड़ रुपया एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया। अरे 1.5 करोड़ रुपए एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया, तब तो कांग्रेस और बाकी दलों ने, राहुल गांधी जी ने, किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। और यही नहीं, ये लॉस मेकिंग कंपनी का शेयर बढ़ चढ़कर दामों में खरीदा गया। आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम उस पर मिला। लॉस मेकिंग कंपनी के शेयरों पर जब आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम मिलता है, बढ़ा चढ़कर पैसा मिलता है, उस पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों के शेयरों पर ये सवाल खड़ा करते हैं। जब भारत इसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई करता है, तब तो उस पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन ये चीनी गंध की बदबू जब दुनिया भर में फैलती है और जो अमेरिका का एक अखबार इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट निकालता है, तो दिखाता है कि फॉरेन मीडिया ने कैसे एक्सपोज किया है न्यूज क्लिक को, चाइना के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ भी इसमें कैसे उसका सहयोग समर्थन करने में। और ये फॉरेन प्रेस के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पर हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। चाहे कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाए। राहुल गांधी जी बीच रात को जाकर उनके साथ खड़े हो गए, बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपने आप में शामिल भी करा लिया। और इनके समय तो सीबीआई और ईडी पिंजरे में बंद तोता होती थी, लेकिन आज अगर वो ईडी कार्रवाई न्यूज क्लिक जैसी फर्जी संस्थाओं के खिलाफ करती है, तो उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये गलत सूचना के खिलाफ, मिस इंफॉर्मेशन के खिलाफ युद्ध है, और ये युद्ध जारी रहना चाहिए। भारत सरकार की एजेंसियों ने अगर कदम उठाए, तो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले जो चाइना का एजेंडा लेकर दुनिया भर में नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये अंतरराष्ट्रीय अखबार ने भी बात कही है, तो उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया एजेंडा नहीं चलेगा। अडवाणी जी ने एक बार बहुत पहले पार्लियामेंट में कहा था कि जब देश के खिलाफ कोई खड़ा होता है, तो उसमें हम सबको इकट्ठे होकर आना चाहिए। और उन्होंने तो यह भी कहा था कि किस तरह से कौरव और पांडव भी एकजुट हो गए थे जब तीसरा कोई सामने आकर खड़ा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य देश का यह है कि कांग्रेस ने विदेशी लोगों के साथ हाथ मिलाने का प्रयास किया। और यही नहीं, जब इनको निमंत्रण मिला सोनिया जी को, राहुल जी को, कब मिला? जब ओलंपिक्स खेल हुए, तो कांग्रेस पार्टी को भी, गांधी परिवार को भी वहां पर न्योता दिया गया। और ये लोग उस समय चाइना भी गए, खेल देखने गए थे, खेल करके आ गए।